1 जुलाई 2018 को दिल्ली के बुरारी से एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने भारत समेत दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। तब जिसने भी इस खबर के बारे में सुना वह हैरान रह गया। बुरारी के संत नगर गली के एक घर के अंदर छत से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 लोगों के शव लटके मिलते हैं, जबकि 11वां शव परस के पास पड़ा होता है। मरने वाले लोगों में वृद्ध महिला, बच्चे, पुरुष और जवान लड़कियां थी। मरने वाले लोगों के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप सटा हुआ था। यह खबर बाहर आते ही हड़कंप मच जाता है और लोग इस घर की ओर भागने लगते हैं। अफवाह उड़ने लगती है कि शायद किसी ने पूरे परिवार को मारकर लटका दिया। जल्द ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं कि उन्हें यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आगे की जांच में पुलिस को घर से कुछ डायरी मिलती है जिसमें पूरे केस आईने की तरह साफ हो जाता है और मरने की वजह भी। तो आखिर 11 लोगों के मौत के पीछे की वजह क्या थी? घर से जो डायरी बरामद की गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था? अब इस केस और उस केस घर की स्थिति क्या है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से। हम कहानी पर आएँ उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम 2018 के मशहूर और रूह कंपा देने वाले बुरारी कांड की बात कर रहे हैं। वही बुरारी कांड जिसने पूरे के पूरे भाटिया परिवार का सफाया कर दिया था। वैसे तो पड़ोसी इस परिवार को भाटिया परिवार के नाम से ही जानते थे, मगर असल में यह परिवार चुंडावत परिवार था। चुंडावत परिवार मूल रूप से हरियाणा के टोहाना का रहने वाला था, मगर 20 से 25 साल पहले इस परिवार के मुखिया हरियाणा से दिल्ली आ जाते हैं और यहीं पर बिजनेस में लग जाते हैं। फिर एक बेटा और एक बेटी को छोड़कर पूरा परिवार यहीं आकर रहने लगता है। इस परिवार की एक ग्रोसरी की दुकान थी जो ठीक उनके घर के नीचे थी, जबकि पिछले कुछ सालों में इस परिवार ने तरक्की करते हुए अपना प्लाईवुड का बिजनेस भी जमा लिया था। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर 2007 में परिवार के मुखिया भोपाल सिंह की मौत हो जाती है। यह एक सामान्य मौत थी। पिता की मौत के बाद परिवार को छोटा बेटा ललित परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और सब कुछ समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। 1 जुलाई 2018 की ये ललित डेली आसपास के लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। इसके अलावा परिवार की जो ग्रोसरी शॉप थी वह भी सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुल जाया करती थी, जहां से लोग अक्सर दूध ले जाया करते। मगर 1 जुलाई 2018 को पास ही के रहने वाले गुरचरण सिंह रोज की तरह दलित के घर आ जाते हैं और देखते हैं कि आज ललित मॉर्निंग वॉक करने के लिए घर से बाहर नहीं निकला। इसके अलावा वर्षों बाद ऐसा था कि सुबह सुबह ललित की दुकान भी नहीं खुली थी। यह पूरा परिवार अपने धार्मिक प्रवृत्ति और समय की पाबंदी के लिए मशहूर था। ऐसे में ललित का मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं उठना और दुकान का बंद रहना गुरचरण सिंह को थोड़ा खटकता है। वह घर के अंदर जाकर देखने का फैसला करते हैं। यह सब कुछ कदम घर की तरफ बढ़ते ही हैं तो देखते हैं कि घर का मुख्य दरवाज़ा तो खुला हुआ है। जैसे ही गुरचरण सिंह दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं तो उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह देखते हैं कि घर के हाल, छत, घर के बाहर सभी सदस्य फंदे के सहारे लटक रहे हैं, जबकि घर की सबसे बूढ़ी महिला यानी ललित की माँ पास में ही नीचे फर्श पर पड़ी हुई है। यह नज़ारा देखकर गुरचरण सिंह के होश उड़ जाते हैं और वह चिल्लाते हुए बाकी लोगों को भी आवाज़ दे देता है। आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी मदद करने के लिए बाहर आते हैं। सभी अंदर का नज़ारा देखकर हिल जाते हैं। अगले ही मिनट पुलिस को फ़ोन किया जाता है और बस कुछ ही मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इस परिवार के कुल 11 लोग थे। पुलिस वाले जब आते हैं तो देखते हैं कि परिवार के सभी 11 के 11 लोग अब मर चुके हैं। मरने वाले लोगों में 2 पुरुष, महिला और 2 युवा थे। मरने वाले लोगों में से 2 को छोड़कर सभी के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। लगभग पूरे परिवार मुंह पर कपड़ा लपेटा गया था, कान में कॉटन डाली हुई थी, सभी के गले में फांसी का फंदा डला हुआ था। इसके अलावा एक महिला की लाश बगल में पड़ी हुई थी जिसके मुंह से झाग निकल रहा था।
पहली ही नज़र में साफ हो गया था कि परिवार के 11 में से 10 लोगों की मौत फंदे पर लटकने की वजह से हुई है और वृद्ध महिला की मौत संभवतः जहरीले पदार्थ के सेवन करने से हुई है। मरने वाले लोगों में शामिल थे 80 साल की नारायणी देवी, 57 साल की प्रतिभा भाटिया, 50 साल के भुवनेश, 45 साल के ललित और 48 साल की सविता, 42 साल की टीना और 33 साल की प्रियंका, 25 साल की नीतू, 23 साल की मेनका,